फिल्म है प्रहार, तो उसमें यही बाहर और भीतर वाली बात है। तो जो चरित्र है उसमें मेजर का नाना पाटेकर द्वारा अभिनीत है, तो उसका काम है कमांडो ट्रेनिंग। तो कमांडो ट्रेनिंग करते हैं, उन्हीं में से एक कमांडो होता है, वो एक्शन में घायल हो जाता है। जब वो घायल हो जाता है तो घर भेज दिया जाता है। तो वो घर आता है तो उसमें जो मूल्य हैं वो तो वही स्थापित हो गए हैं जो उसको ट्रेनर ने दिए थे। ट्रेनर कौन है? वही मेजर नाना। मूल्य यही दिया है कि जो सही है वो चलेगा, जो कायदा है उसका पालन होगा, बेकार की दंड-फंद, झूठ मूठ, बहानेबाजी, दुनियादारी, इससे कोई लेना देना नहीं। तो वो वापस लौट के आता है, उसका शहर है, वहाँ पर गुंडागर्दी हो रही है और वो पाँव से अपंग हो गया है। पाँव से अपंग होने के बावजूद वो उनको चुनौती देता है, वो लोग उसको मार डालते हैं। वो उसको मार डालते हैं। मेजर कुछ दिनों बाद मिलने आता है, शादी की बधाई देने। वापस आके उसकी शादी भी होती है, तो शादी की बधाई देने आता है, पता चलता है उसकी तो मौत हो गई। उसकी शादी के लिए आया, पीटर मर गया। तो वहाँ रुक जाता है मेजर, रुक जाता है। जिन गुंडों ने उसको मारा होता है वो दोबारा आते हैं, मेजर के हाथों उनमें से एक की मौत हो जाती है। तो मुकदमा चलता है, तो बोलता है हमने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो बाहर की दिशा में लड़ी हैं। हमें आर्मी में सिखाया जाता है सीमा को दुश्मन से बचाना, देश के लिए मर जाना। हमारे कुछ कर्तव्य है, मैंने उन्हीं का पालन किया। मरने की कोई जायज वजह तो होनी चाहिए। बात समझिए, वहाँ जो बात हो रही थी वो तो देश और राजनीति के संदर्भ में हो रही थी, पर उसी बात को आप अध्यात्म में भी समझ सकते हैं। तो जो अदालत में वक्तव्य है वो ये कि हमने आज तक जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और लोग वो कहाँ है, किससे बचाएं हम? सीमा पर तो हमें मालूम है गोली किस पर चलानी। यहाँ जिधर भी देखो दुश्मन ही दुश्मन है, और दुश्मन फिर दुश्मन है। फर्क सिर्फ इतना है, एक सीमा के उस पार, एक सीमा के इस पार। और इस पार का दुश्मन कहीं ज्यादा खतरनाक है सर, जो देश को दीमक की तरह चाटता जा रहा है, खोखला बनाता जा रहा है। बाहर की ओर लड़ी, सीमा के पार वाले दुश्मनों से लड़ी है। सीमा के पार वाला दुश्मन माने जो बाहर दिखाई दे रहा है दुश्मन, इसको सीमा मानो, ये सीमा है। इसके पार वाला दुश्मन अरे, लेकिन जो भीतर वाला दुश्मन है उससे तो हम लड़ाई लड़ते ही नहीं, और जो भीतर वाला दुश्मन है यही तो असली है। और इस बार का दुश्मन कहीं ज्यादा खतरनाक है सर, जो देश को दीमक की तरह चाटता जा रहा है। क्योंकि बाहर वाली लड़ाइयाँ तो हमने कुल 3 लड़ी हैं आजादी के बाद से, बड़ी लड़ाइयाँ। बाहर की तो हमने कुल 3 लड़ाई हैं, और बाकी के काल को हम कहते हैं शांति काल, क्योंकि बाहर का दुश्मन नहीं है। पिछले 43 वर्षों में हमने देश की सीमा पर सिर्फ 3 लड़ाइयाँ लड़ी, और इन 3 लड़ाइयों में वक्त लगा था 3 महीने, सिर्फ 3 महीने। बाकी के 42 साल और 9 महीनों को हम पीस टाइम कहते रहे, शांतिकाल। क्या इसे हम शांतिकाल कह सकते हैं सर? पर असली दुश्मन तो भीतर है, और वो लगातार हमको खराब कर रहा है। वही जो पेट की गंदगी है, असली दुश्मन तो भीतर है, पेट की गंदगी, वो तो हम लगातार ही बर्बाद कर रही है। जो भीतर गुंडे मवाली घूम रहे हैं, इनको तो हम दुश्मन मानते ही नहीं। हम कहते हैं कि दुश्मन तो सीमा पार है, असली दुश्मन तो सीमा के अंदर है। फिर इस दुश्मन से लड़ना हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा हक नहीं। और हक के लिए लड़ना कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं समझता हूँ आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। कम से कम जिंदगी का 1 साल देश के लिए देना चाहिए, देना होगा। मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे हैं आज के लोग। तो ये वक्तव्य अदालत में, अदालत उस वक्तव्य को मानती नहीं है, और वो कहती है इनका दिमाग खराब हो गया, इनको सुधार गृह में भेज दो। मेजर चौहान के दिमाग पर समाज की बुराइयों ने गहरा असर डाला है, जिससे वो अपनी भूमिका भूल गए और दूसरों की जिम्मेदारी अपनी समझकर समाज को सुधारने की गलती की। ये काम हमारे नेताओं और शासकीय डिपार्टमेंट का है, ना कि आर्मी का। कोर्ट का फैसला है, जब तक मेजर चौहान के दिमाग से बाहरी बुरे असरात बिल्कुल धुल नहीं जाते, मेजर चौहान को सेक्रेटरीज की देखरेख में रहना होगा। तो कैद कर लेते हैं सुधार गृह में। तो उसके बाद जो आखिरी दृश्य है फिल्म का, वो बड़ा पसंद है मुझे। छोटा बच्चा है चीकू, वो मिलने आता है, तो मुश्किल से 1 मिनट का 2 मिनट का सीन होगा। तो वो बच्चा कहता है ये तुमको आज़ाद कब करेंगे? कहता है जब मेरे तुम्हारे जैसे बहुत सारे दोस्त हो जाएंगे तब मैं आज़ाद हो जाऊंगा। ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे कब? ये मुझे पता नहीं, लेकिन जिस वक्त तुम्हारे जैसे मेरे बहुत से दोस्त हो जाएंगे ना, तब मैं आजाद हो जाऊंगा। यही बात समझाने के लिए। शायद पटकथा कुछ ऐसी है कि उस बच्चे के बाप को भी कुछ इसी इंटरनल डिसऑर्डर नहीं मारा होता है। इंटरनल मतलब कि जो समाज की नालायकी है, जिसमें बेईमान ही राज कर रहे हैं। उसके बाद और है उसमें आगे बहुत सारे नंगे आ गए हैं, और वो उनको कमांडो ट्रेनिंग करा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, जोकर्स। हम यहाँ पिकनिक के लिए नहीं, ट्रेनिंग के लिए आए हैं। एकदम आध्यात्मिक वक्तव्य है ये। जब एक बच्चा पैदा हो तो उसको पहला मंत्र यही दिया जाना चाहिए, क्या? जोकर, हम यहाँ पिकनिक के लिए नहीं, ट्रेनिंग के लिए आए हैं।